Hello everyone. I hope you are doing good today. तो पिछली वीडियो में हम स्टॉप किए थे इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग की। यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन स्टॉप किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द मीनिंग एंड डेफिनेशन। इन सिंपल वर्ड्स, द बुक कीपिंग मीन्स recording of the business transaction in the books of account in a systematic way. ओके, सो लेट्स सी। देखेंगे हम इसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सिंस आई लाइक द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इट थोरली। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग। जो हमने पिछले बार देखा था, रिकॉर्डिंग इज वेरी इजी, राइट। आप कुछ तो भी कहाँ पे तो भी, लाइक इवन इन द बुक्स आप लिख रहे हैं, कुछ तो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, राइट। नाउ अभी के जमाने में ईआरपी आता है नॉर्मली बुक कीपिंग के लिए, जस्ट एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए। तो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने देखा पिछले लेक्चर में कि ट्रांजैक्शन क्या क्या होते हैं। वेर एवर मनी इज इन्वॉल्व, राइट, वेर एवर मनी इज इन्वॉल्व, वो ट्रांजैक्शन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बुक कीपिंग के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन करके कंसिडर कर रहे हैं। ओके, बुक्स अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक वे। ओके, नाउ व्हाई इन अ सिस्टमैटिक वे इज अ क्वेश्चन, राइट। पहला तो मैं आपको डेफिनेशन इजी करके सिंपल वर्ड्स में करके बताया कि बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जहां पे मनी इन्वॉल्व होता है, इन सिस्टमैटिक वे। अभी जस्ट इमेजिन करिए आपका घर, आपके घर का एक ये ले लेंगे, एग्जांपल ले लेंगे। आपके घर में समझो चार लोग हैं, चार लोगों के आपके खर्चे आपको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड करना है। एक आदमी का रिकॉर्ड करना है खर्च, चलो स्टार्ट कर। आप इजी से लिख सकते हो। ओके, अब दो लोगों के लिखना है, तो आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, और आपको उसका एनालिस करना है बाद में कि भाई हम घर में कितने खर्चे होते हैं हमारे, कि ट्रैवलिंग में कितना, ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा होता है, हमको बाहर जाने के लिए कितना खर्चा होता है, फ्यूल के लिए कितना खर्चा होता है, फीस के लिए कितना खर्चा होता है, ग्रोसरी के लिए कर, दो लोगों के लिए। ऐसे आपको समझो 50 लोगों का करना है, तो आपको लगता है वो सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए एनालाइज करने के लिए, कि बाबा होने के बाद हमको एनालिसिस करना है उसका, उससे कुछ तो भी हमको मिलना चाहिए कि भाई मेरा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50 लोगों का इतना होता है। तो आपको हर ट्रांसपोर्टेशन खर्चे के अंदर ही लिखना पड़ेगा, हर फ्यूल का खर्चा उसमें ही लिखना पड़ेगा, आपका कैंटीन का खर्चा उसमें ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो उसको सिस्टमेटिक वे ही होना चाहिए वो लिखने के लिए, राइट। क्रूड मेथड ने तो कैसे मुझे चाहे वैसा मैंने लिखा, दूसरे बंदे ने दूसरे तरीके से लिखा, ऐसा नहीं। आपको वो सिस्टमेटिक वैसे ही होना चाहिए। आई टेल यू कि ये स्ट्रक्चर्ड बहुत, ये जो अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है वो स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली कंपनी को देते हैं रिफर करने के लिए कि इसके स्ट्रक्चर में और इस फॉर्म में आपका होना चाहिए। यू कैन चूज एनी स्ट्रक्चर बट फाइनली इट शुड अडहेर टू दिस स्ट्रक्चर। ओके, इट हैज टू बी सिस्टमेटिक वे, प्रॉपर वे से ही होना चाहिए। नहीं तो आपको फाइनल रिजल्ट समझो, आपको 10 लोगों ने आपके डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं और 10 लोग एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं, खर्चे लिख रहे हैं, तो वो फाइनल जो आउटपुट होगा वो ठीक से नहीं होगा। इसलिए इट हैज टू बी सिस्टमेटिक वे। ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट। एक्यूरेट क्यों चाहिए एक्यूरेसी? 10 रुपए की जगह 100 रुपये लिखा तो चलेगा? नहीं लिखा चलेगा। आज का खर्चा 2 साल के बाद में लिखा तो चलेगा? नहीं चलेगा। इट्स वेरी इजी, इट हैज टू बी आज का खर्चा आज के डेट पे लिखना है, राइट हेड के अंदर लिखना है कि मैंने ट्रांसपोर्ट का खर्चा है तो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा है, एजुकेशन का खर्चा है तो एजुकेशन का खर्चा है, फूड का खर्चा है तो फूड का खर्चा है। क्योंकि यहाँ पे एक आदमी नहीं है, यहाँ पे 10 लोग हैं, और ये डेटा 10 साल के बाद भी देखा जा सकता है। आज तो देखेंगे लेकिन 10 साल के बाद भी देखा जाएगा, इसीलिए इट हैज टू बी एक्यूरेट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। ओके, ये सिस्टमेटिक वे से ही होना चाहिए, नहीं तो वो आपको गलत रिजल्ट देगा। स्पेसिफिकली ये एक तो रिकॉर्डिंग पार्ट है, से आई एम टेलिंग यू, ये एक तो रिकॉर्डिंग पार्ट है, लेकिन एनालिसिस पार्ट, रिकॉर्डिंग तो एक इनिशियल स्टेज है, उसके बाद उसका एनालिसिस होता है, उसके बाद में वो फिजिबल बिजनेस है क्या नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कॉम्पिटिटर के साथ कैसे कर रहा है, इससे हम फ्यूचर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सिस्टमेटिक वे से ही होना चाहिए। ओके,
result from records at the end of now accurate business result business result from such records at the end of accounting year. Accounting year normally हम इंडिया में जो रिफर करते हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च करते हैं। बहुत यूरोपियन एमएनसी जो है वो कैलेंडर ईयर बोलो तो जन टू दिसंबर रिफर करते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंटिफिक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग जो हमने ऊपर देखा, हम कैसे भी चीज वैसे नहीं ले सकते। उसको एक मेथड है, उसको एक स्ट्रक्चर है, वो आपको फॉलो करना है। Recording, classifying and summarizing the financial transaction of business for a particular period, generally 1 year. Normally एक ईयर के लिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, जब हम कंपनीज में जाते हैं, हम मंथली बेसिस में करते हैं। ओके, मंथली बेसिस पे ही हम रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हम मंथ टू मंथ कंपैरिजन करते हैं। देखिए फोकस किस पे आता है पता है? एनालिसिस पे आ जाता है एक टाइम के बाद में उसको, कि भाई ओके रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग करके उसको डस्टबिन में नहीं डालना, उसको क्या करना है? एनालाइज करना है, इसीलिए रिकॉर्ड करना है। सिर्फ बाय रिकॉर्डिंग, बिकॉज आई हैव टू एनालाइज, आई हैव टू सी इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट, इट इज मेकिंग बिजनेस, इट इज रियली हेल्पफुल और नॉट, इसी आगे जाके सस्टेन होगा नहीं होगा, इसके लिए मैं जो पैसा डाल रहा हूँ ये वर्थ है कि नहीं, ये सब आपको क्या करना है? देखना है। इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, कि वो 1 ईयर लिखा है तो हम मैंने बोला कि एक मंथ, तो इसके लिए वो सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड होना चाहिए। और उसका पीरियड हम क्या कर सकते हैं? जनरली अब 1 ईयर है, वो 1 मंथ कर सकते हैं, 2 मंथ्स कर सकते हैं, 3 मंथ्स कर सकते हैं। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। रिचर्ड इट स्टारहम, sometimes it's really difficult even for me to pronounce the names also. Hope you will forgive me on that. The art of analyzing and recording business transaction, uh, reporting results of a business operation through periodic statements. यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है periodic statement. ओके, जहाँ पे हम 1 ईयर बोल रहे, मैंने मंथली, तो उन्होंने एकदम स्पेसिफिक पे आएगी, इस पे आ गए जो एकदम पेरियोडिक के। कुछ 15 दिन के लिए भी देख सकते हैं, कुछ लोग 2 महीने के लिए सकते हैं, क्वार्टरली भी देखते हैं, सिर्फ महीने का देखते हैं, क्वार्टर का भी देखते हैं। ओके, एंड इंटरप्रेटिंग सच a result for the purpose of effective control for the future, very very important। ये हम कर रहे हैं ये तो देखने के लिए कि फ्यूचर में कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे क्या करेक्टिव एक्शन लेना है। वेरी नाइस डेफिनेशन, आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिपोर्टिंग transaction, reporting results of business operation to periodic statements and interpreting such a result for the purpose of effective control for the future operation. Okay, तो बाकी के definition है, I think you can go through afterwards. Okay, features of bookkeeping. It is a method of recording day-to-day business transaction. It is a method of recording day-to-day business transaction. मैंने जो बताया, ओके, मैं बोलता हूँ कि छोटे फर्म रहेंगे तो मे बी क्या है, आज का एक्सपेंसेस कल लिखा तो चलेगा, लेकिन जो बिग कॉर्पोरेट्स रहते हैं, जिनके साइजेबल बिजनेस रहते हैं, दे रिकॉर्ड इट एवरी डे। अदरवाइज प्रॉपर फाइलिंग ही रहता है, रिकॉर्डिंग के लिए हो तो दूसरे दिन, नहीं तो कुछ टाइम के बाद बैठ जाते हैं। ओके, only financial transaction are recorded, very very important, bookkeeping is only related to financial transaction। okay, so एचआर का इंटरव्यू हुआ, वो यहाँ पे नहीं आया, नहीं आएगा। आपको समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां पे मनी और मनी टर्म्स इन्वॉल्व है, नहीं तो कुछ गुड्स अपने क्रेडिट पे लिए, वही यहाँ पे आएगा, कुछ बाकी की चीजें यहाँ पे आने वाली नहीं है। सो दिस इज वन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे ही यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल। ओके, okay, which can be useful, I would say, because even if it is not useful for future, though you have to write it, इट्स बोलो तो आपको फ्यूचर के लिए भी आपको नहीं लगता कि भाई इसमें फ्यूचर की एक आधा एक्सपेंस आपने कर दिया, लेकिन as per accounting rule you have to record all the transaction whether related to future or not, you have to record it। okay, record of transaction are based on the rules and regulations। see, I told you, अभी मैंने बोला, क्या बोला कि फ्यूचर के लिए है कि नहीं, इट हैज टू, इट इज रेगुलेटेड कि ऑल ट्रांजैक्शन हैज टू बी। मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट बोला था इनकम टैक्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए, राइट।
कि मुझे पता चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई मुझे आप जो टैक्स पे कर रहे हो राइट पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए उनके रेगुलेशन दैट ऑल द ट्रांजैक्शन यू हैव टू रिकॉर्ड इट। ओके, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली, जो हमने पीछे ही देखा सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली, क्योंकि अभी बिजनेस इतने वास्ट हो गए हैं, इतने बड़े हो गए, आप 10 लोग रहेंगे अकाउंट फाइनेंस में, हर आदमी जो उसको चाहिए वैसे लिखने लगा, तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? प्रॉपर नहीं आएगा। इसीलिए आपको एक ही सिस्टम क्या करना है, फॉलो करना है। इट्स आई टेल यू, अभी आप स्टडी करते समय आपने दूसरा बुक ओपन करके चलेगा आपको नहीं, यू हैव टू ओपन द सेम बुक सिमिलरली। आप जब रिकॉर्ड करोगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो आपको एक ही में वे से आपको वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आई टेल यू वेरी वेरी सिमिलर। जब एक एग्जांपल देता हूँ, इंटरनेट एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस है, अभी वो टेलीकम्युनिकेशन में डालने हैं। अब हेड रहते हैं अकाउंट्स में, क्या रहता है कि एक्सपेंस हेड रहते हैं, लाइक सैलरी रहेगा, आपका ट्रैवल रहेगा, वेजेस रहेगा, वेजेस इज बेसिकली सैलरी टू प्रोडक्शन वर्कर्स, वैसे रहता है। और वैसे टेलीकम्युनिकेशन है, अब टेलीफोन एक्सपेंसेस वहां पे डालने हैं, इंटरनेट एक्सेस कहाँ पे डालने हैं। सो यू हैव टू एनालाइज इट प्रॉपरली कि भाई इंटरनेट एक्सपेंसेस के लिए कुछ अलग हेड है क्या, और नहीं रहेगा तो कहाँ पे बुक करें। मुझे पता है कि रियल लाइफ सिनेरियो में हम पूछते थे हमारे मैनेजर से, क्या कि ये एक्सपेंसेस है, ये कहाँ पे डालना है, वो टेलीफोन में डालना है, टेलीफोन क्या टेलीकम्युनिकेशन में डालना है, या कहाँ पे डालना है। और एक अदर हेड रहता था, कहाँ उस पे अदर पे कौन से डालने हैं। ऐसे नहीं सब एक्सपेंसेस अदर में डाल के कुछ पर्पस ही नहीं होगा। जस्ट इमेजिन एक अदर करके हेड किया और सब आपके खर्चे हैं, फूड बिट सब वो अदर्स में डाल दिए, आप एनालाइज ही नहीं कर पाओगे, एक ही लाइन में आपको सब खर्चे आ जाएंगे, राइट। तो इट हैज टू बी साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव ही आपको मेन दिमाग में रखना है बेसिकली, कि क्यों हमें कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है। हाँ, तो एनालिसिस जो हमने बोला कि एनालिसिस फ्यूचर के डिसीजन लेने के लिए, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड, अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर। कंप्लीट, इट हैज टू बी कंप्लीट, जीरो जीरो आप बोल ही नहीं सकते। ये 5 रुपए का ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, 5 रुपए का ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं करेगा तो 5 रुपए का डिफरेंस आएगा। इधर कैश में आपको डिफरेंस आएगा ना, तो बैंक में डिफरेंस आएगा। इट हैज टू बी रिकॉर्डेड कंप्लीटली एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। जैसे मैंने आपको बोला, ये सब एक्सपेंसेस अपने आदर्श में डाल के चलेगा नहीं चलेगा, इट हैज टू बी रिकॉर्ड accurately to give you accurate picture, accurate view. Okay, and in a systematic order जो हमने डिस्कस किया, it has to be orderly and logical manner. Okay, all the business transaction are to be recorded date wise and account wise। जो हमने देखा कि जनवरी का खर्चा फरवरी में बुक करके नहीं चलेगा, फरवरी का खर्चा जनवरी में बुक के नहीं करना करेगा, क्योंकि वो मंथ वाइज में डिफरेंस आएगा। यू आर गेटिंग मी व्हाई? इस साल चलो मैंने आज का खर्चा मैं अगले महीने में किया तो क्या होगा, अगले महीने का खर्चा गलत दिखेगा, राइट, और इस महीने का खर्चा कम दिखेगा। तो आपको क्या होगा, फिर से जब आप कंपेयर करोगे मंथ टू मंथ, तो आपको वो करेक्ट दिखेगा नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Bookkeeping serves as a permanent record of a monetary transaction of an enterprise. Bookkeeping serves as a permanent record of the monetary transaction of an enterprise business, and it can produce an evidence whenever and wherever required. Right? Whenever and wherever required. I'll tell you, एकदम I'll tell you, it's a bold statement. Why whenever and wherever required? इनकम टैक्स, आपने इनकम टैक्स क्रेडिट के बारे में सुना है? तो वेन एवर एंड वेर एवर रिक्वायर्ड, उनको आप नहीं बोल सकते कि मैंने 2 महीने का अकाउंटिंग नहीं किया है, इट्स अ क्राइम, राइट। यू हैव टू प्रोड्यूस देयर परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओके, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरीथिंग इज फ्लोरिंग अराउंड दिस, राइट। कि भाई मैं लाइक सैलरी है अपने लिए, वो प्रॉफिट ही है, राइट। जो लोग जॉब करते हैं वो मेरा इनकम है, प्रॉफिट इज एन इनकम, राइट। तो फाइनली बिजनेस इज इंटरेस्टेड इन दैट कि भाई मुझे कुछ तो भी इससे मिलना चाहिए, to know the total asset and liabilities of the enterprises. Okay, right? To know the what business owes to others and what others owes to business.
यहाँ पे बोलते हैं ओज टू अदर्स इज बेसिकली क्रेडिटर्स, कि हम हमको किस किस को बिजनेस में किस किस को कितने पैसे देने हैं और कितने उनको आने हैं, जिसको कहते हैं डेटर्स, कि मेरे असेट कितने पैसे आने वाले हैं और मुझे देने लोगों को कितना है। Business comes to know the current year progress over the previous year and compares its financial result with the other enterprises in a similar line. Very, very important again, right? ये होगा आगे जाके, आप ये करने वाले हो। मैं भी 11th में था जब, तो मुझे आई वॉज नॉट और इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो है उसका आपका ये फायदा होगा कि आपको रियल लाइफ सिनेरियो में आप जाओगे। वहां पे हम रेशियो एनालिसिस बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं कि मेरा सेल, चलो 5 साल का सेल मेरा कैसे था और मेरे कॉम्पिटिटर्स का 5 साल का सेल कैसा, तो आपको समझ में आता है कि भाई ओके, स्टैंड अलोन मेरा बिजनेस, जब आप अपना ही अकाउंट देखते हो तो आपको स्टैंड अलोन में दिखता है कि मैं प्रोग्रेस कितना कर रहा हूँ। लेकिन जब आप बाजू के वर्ष आपके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करते हो तो आपको समझ में आता है कभी कभी कि भाई मेरा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कंपेयर टू माय कॉम्पिटिटर्स मेरा ग्रोथ उतना नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, कंपेयर, उसको बोलते हैं कंपैरिजन, बेसिकली कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस हम बोलते थे। आप देखते हो कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू लर्न दिस। एंड पहले से मैं बोलता हूँ, आपके दिमाग में ये रहेगा ना कि अकाउंटेंसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, नॉट एट ऑल। इट्स वेरी वेरी नाइस सब्जेक्ट टू लर्न, पहली चीज ये रखिए, और बहुत बढ़िया है वो। उसको एक लॉजिक है, वो आपको लॉजिक समझ में आया तो आपको अकाउंटेंसी नहीं होगा। और मैं बोलता हूँ आप सीए भी हो गए, आगे जाके अब सीए भी आपको परसू करना है, ये जो हम सीख रहे हैं ये बेस है सीए का, आईसीडब्ल्यू का ये बेस है, कि आपको इस पे, ये है फाउंडेशन। आई टेल यू, आगे जाके बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स सीए में, सीडब्ल्यू में, सीएस में पूछते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ ये बेस इजी होगा ना तो आपको अकाउंटेंसी का प्रॉब्लम तो एटलीस्ट समझ में आएगा। नहीं तो बेस ही नहीं समझ में आएगा ना तो प्रॉब्लम का आपको इंटरप्रिटेशन ही नहीं होगा कि क्या बोल रहे हो। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये बेस ही है आपका। तो आपको कितना है करना, और बोलते यू एंजॉय इट लर्निंग, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग इज एज फॉलो। मैंने बोला मोस्टली हमने ये ऑलरेडी ये किया है रिकॉर्ड, जो हमने पहले देखा है। इट इज नॉट पॉसिबल एनी वन रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन, बट बुक कीपिंग मेंटेन्स ऑल द ट्रांजेक्शन परमानेंटली एंड सिस्टमेटिकली। ओके, financial information, bookkeeping is useful to get the information related to profit loss, asset liability, investment data. Okay, decision making, bookkeeping involve financial information to the businessman for decision making, जो हमने देखा है, राइट। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बोले, फ्यूचर एनालिसिस बोले, कंट्रोलिंग। bookkeeping enables the executive of the business to control the activity of the business, very important। वहाँ कैसा कंट्रोल होता है, शेयर टेल यू, कभी कभी खर्चे होते हैं। हमको पता था कि दिवाली में एकदम खर्चा बढ़ जाता था, क्योंकि दिवाली में क्या रहता है, हम स्वीट्स ये किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो खर्चे बढ़ते हैं। क्यों, फूड दिया जाता है स्पेसिफिकली, कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, तो वो रहता है। तो क्यों बढ़े हैं मेरे खर्चे, ओके दिवाली की वजह से। सो यू अंडरस्टैंड बेसिकली, जब भी रहते हैं इवन कुछ टाइम पे खर्चे एकदम ही बढ़ जाते हैं, तो क्या हुआ, क्या रीजन था करके। एम्प्लॉइज, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ गए, क्या हमने कुछ खर्चा किया एडिशनल, कुछ बिजनेस ट्रिप्स हुए, तो वो देखा जाता है और आगे जाके उसको कंट्रोल किया जाता है। आई टेल यू, इफ यू डोंट हैव दिस द सिस्टम, इट इज ग्रेट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गलत हो रहा है। आपको चाहिए कि कहाँ पे हम गलत हो रहे हैं, और जब गलत होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पहला तो हाईलाइट हो जाता है कि क्या गलत हो रहा है। पहला तो क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है क्या गलत हो रहा है, उसके बाद में क्या होता है, उस पर डिसीजन लिया जाता है, इसको कंट्रोल, और उसके बाद में उस पर एक्शन किया जाता है, उसको कंट्रोल लाया जाता है। नाउ एविडेंस जस्ट आई टोल्ड यू के देखो, यही है, बिजनेस नीड्स फाइनेंशियल एविडेंस टू प्रोड्यूस द कोर्ट ऑफ लॉ इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट एंड tax liabilities. Bookkeeping is useful to find out the tax liabilities for income tax, property tax, GST, etc. Utilities of uh, utility of bookkeeping owners. The businessman can find out profit loss, asset liabilities of an enterprise at any time. Profit loss, asset liability, I hope you know asset or liability. Asset is basically एक खाता बिजनेस रहेगा, उसके फिक्स असेट रहते हैं, लाइक बिल्डिंग रहता है, कंप्यूटर्स रहते हैं, कार्स रहते हैं, मशीनरी रहता है, दैट इज असेट। उसमें भी असेट में भी रहता है, कुछ फिक्स असेट रहते हैं, लाइक बिल्डिंग इज अ फिक्स असेट। ओके, मशीनरी इज अ फिक्स असेट। और करंट असेट रहते हैं लाइक डेटर्स, जो मुझे पैसे मिलने हैं वो रहते हैं।
सो कुछ एडवांसेस दिए, वो एडवांसेस हमने दिए रहते हैं, वो आपके करंट असेट में रहते हैं। स्टॉक जो रहता है, स्टॉक इज बेसिकली आपने जो गुड्स लिया हुआ है बेचने के लिए, दैट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज अ करंट असेट। ओके, एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में दो रहते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज होते हैं। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आते हैं आपके, लॉन्ग टर्म लोन्स जो बैंक से आप लेते हो, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, उसको लेते हैं, वो लाइबिलिटीज में आते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में वो आएगा। कैपिटल भी आपका जो शेयर कैपिटल रहता है, जो शेयर होल्डर ने, ओनर्स ने डाला रहता है, वो भी लाइबिलिटी में आता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। लेकिन ओके, देन आएगा करंट लाइबिलिटीज, बेसिकली जो पैसे आपको बिजनेस दूसरे लोगों को देने देने हैं, लाइक आई टेल यू कि आपने परचेस किया रहता है गुड्स क्रेडिट पे, तो वो रहते हैं। ओके, कुछ गवर्नमेंट लाइबिलिटीज रहेगा, वैसे चीजेस। Okay, now management. Management of an enterprise can plan, take decision, control over the business activity, which we discussed thoroughly. Investor can take a proper decision whether to invest or not. मुझे आप बोलो, मुझे पता नहीं, कोई आप मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग शेयर मार्केट, राइट? शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों को पता रहेगा। अभी शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो कौन से बेसिस पे? चलो आपने तो एनालिसिस, कहाँ से भी कोई बंदा आपको बोलता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, टिप आती है, हाँ एकदम रूप एकदम बेसिक चीज पे बोल रहे हैं, लेकिन उसको टिप कहाँ से तो भी मिलती है, तो उसको वो टिप्स कहाँ से मिलती है? उसके फाइनेंशियल से मिलती है, कुछ न्यूज से मिलती है। ओके, तो उस बेसिस से आप करते हो, तो दैट इज ऑल्सो। और बहुत से टाइम पे इट इज बेस्ड ऑन कि आपके फाइनेंशियल में भी आता है कि इस बार इस कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है, राइट? Customer can easily understand the financial position of a business. He can be assured about supply of goods. Okay, कि एक आधी कंपनी बंद होने वाली है, उससे उसका कस्टमर क्या बोलेगा? उसका कस्टमर बोलेगा कि नहीं, अभी इससे कुछ बाय करने में कुछ पॉइंट नहीं है। मैंने बोला आपको, जो कार ऑलरेडी बंद होने पे आई है, आप बाय करोगे उसको? नहीं करोगे, राइट? सिमिलरली कस्टमर भी वही देखता है कि इस कंपनी से कुछ बाय करना है, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसे रहेगी। नहीं तो ऑलरेडी वो कंपनी बंद होने पे आई है, तो आप वो करोगे क्या उससे? कस्टमर आप देखोगे कि मुझे और कोई तो भी सप्लायर देखना पड़ेगा, राइट? कस्टमर के लिए आप सप्लायर हो। गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ taxes due from various sources. Money lenders can find financial standing of the enterprises for decision to lend the money or not. Very important. बैंकर जब भी आपको पैसे देते हैं, वो चेक करते हैं कि भाई इसमें वो कैपेसिटी, इस बिजनेस में वो कैपेसिटी है कि नहीं पे करने की, रिपे करने की। और उसमें कौन फाइनेंशियल, व्हाट वुड व्हाट वुड टेक द मेन रोल? योर बुक्स, आपके बुक्स ही उसमें मेन रिकॉर्ड ये करेंगे, आपका अभी का और उसका आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन। और फ्यूचर प्रोजेक्शन आपके अभी के बेसिस पे रहते हैं कि अभी का अपना क्या है और आगे जाके आप क्या क्या करोगे। डेवलपमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस गोल विद द हेल्प ऑफ एन अकाउंटिंग, राइट? आपके अभी के बेसिस पे आप फ्यूचर देख के डेवलपमेंट कर सकते हो। तो विद दैट वी हैव आल्सो कवर्ड दिस चैप्टर, then I will not stretch it more. Then let's stop it here. I wish you a good day.